हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। तो बेसिकली मैंने उस वीडियो में बात की थी लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है। तो लिक्विडिटी ये पार्ट 2 है, जिसमें हम इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में जानेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी कैसे काम करती है और हमें किस तरीके से उसको फाइंड करना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमने कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं स्क्रीन पे, तो इस डायग्राम के माध्यम से पहले हम समझेंगे कि लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी किस तरीके से फॉर्म होती है और किस तरीके से मैनिपुलेट करती है रिटेल ट्रेडरों को। तो सबसे पहले हम डायग्राम 1 की बात अगर करें, तो अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, तो अगर चार्ट पैटर्न के बारे में आपको पता है, तो ये जो पैटर्न बना है ये है इक्वल हाई इक्वल लो पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं डबल टॉप। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अब जनरली अगर देखा जाए कि लिक्विडिटी जो होती है वो इंटरनल लिक्विडिटी की अगर बात करें, तो वो बेसिकली जो हमारे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उन्हीं चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, वही क्रिएट होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो लिक्विडिटी होती है हमारी, वो मार्केट का फ्यूल होता है, जिसे हम सेलर का, बायर्स का स्टॉप लॉस यानी रिटेल ट्रेडरों का स्टॉप लॉस कहते हैं। क्योंकि बिग मनी जो होती है वो रिटेल ट्रेडरों को का स्टॉप लॉस लेकर ही लिक्विडिटी क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये है एक डबल डबल बॉटम, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इक्वल लो है। यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होंगे इस चीज़ को देख करके यहाँ पे बाय करते हैं, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे 2 बार मार्केट ने टैप किया है, तो यहाँ पे कुछ लोग सपोर्ट समझ के यहाँ पे बाय करेंगे और कुछ लोग डबल बॉटम करके इक्वल लो के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आया है, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया गया है जो कि बिग मनी के द्वारा होता है। और जब यहाँ पे लोग बाय करेंगे तो आपको भी पता है स्टॉप लॉस इस एरिया में होंगे, और यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मार्केट अपने डायरेक्शन में गया है। अब अगर सेकंड सेकंड पार्ट में अगर बात करें, सेकंड डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेंड लाइन पैटर्न बना हुआ है, जिसे हम ट्रेंड लाइन पे लोग जो ट्रेंड लाइन ट्रेड करते होंगे ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अच्छी खासी बनी है, और यहाँ पे जब भी ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आ रहा है तो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ पे सेलिंग हुई है। तो जब भी यहाँ पे रिटेल ट्रेडरों के द्वारा सेलिंग हो रही है तो यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंट नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, तो हर कोई यहाँ पे बाय करेगा, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन ट्रेड करता है तो वहाँ पे हर कोई ये बताता है कि जैसे ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ब्रेकआउट हुआ है अगेन मार्केट डाउन हो गया, यानी कि यहाँ पे जो भी सेल किए कर रहे थे लोग, उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में था, और यहाँ पे दोनों लोगों को ट्रैप किया मार्केट ने, जैसे कि बायर्स को, सेलर को, क्योंकि यहाँ पे लोग पहले से ही सेल कर रहे थे तो उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में था, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे लोग यहाँ पे बाय किए, आज जो बाय किए उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में। तो मार्केट दोनों तरफ का एसएल खाते हुए अपने डायरेक्शन में यहाँ पे भी लोगों को ट्रैप किया है। ठीक है, तो अगर आप लिक्विडिटी को, इंटरनल लिक्विडिटी को समझना चाहते हैं, तो आपको टोटल एक रिटेल ट्रेडर कहाँ पे ट्रेड करता है, किस तरीके से, कौन सा पैटर्न बनता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को जानेंगे तभी आप इंटरनल लिक्विडिटी को फाइंड कर पाएंगे, और जब यहाँ पे ट्रैपिंग होती है तो आप उसको समझ के वहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से फाइंड कर पाएंगे तो आपको बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड मिलेगा, जो कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। अब यहाँ पे तीसरे में अगर देखा जाए डायग्राम 3 में, तो यहाँ पे क्या है, एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। अब जनरली फ्लैग पैटर्न आप पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया जाता है कि मार्केट एक अगर बुलिश है तो इस तरीके से आने के बाद यहाँ पे थोड़ा मोड़ा मूवमेंट करता है और फिर से यहाँ पे क्या होता है, अपने ही डायरेक्शन में जाता है। तो ये होता है फ्लैग पैटर्न, यानी कि एक फ्लैग की तरह होता है। अब इसको तो पढ़ाया गया है यही चीज़ें। तो ये जो बड़े मनी वाले होते हैं, यानी कि जैसे ऑपरेटर और जिसे हम बोलते हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ें पता है। तो यहाँ पे भी लोगों को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना है
तो यहाँ पे रिटेल बायर सेलर दोनों आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों को भी दोनों तरफ का एसएल यानी दोनों तरफ ट्रैप करके मार्केट अगेन अपने ही डायरेक्शन में गया है, यानी कि यहाँ पे लोग बाय किए, उनका स्टॉप लॉस इस साइड में खाए, और जहाँ पे सेल किए हैं उनका भी स्टॉप लॉस, यानी दोनों तरफ का स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट अगेन अपने ही डायरेक्शन में गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ। जैसा कि आप अगर इस डायग्राम नंबर 4 में अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न बना है जो कि इसे हम बोलते हैं डबल टॉप, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इसे बोलते हैं हम इक्वल हाई। तो यहाँ पे किस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद और लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट करके यहाँ पे लोगों की एसिल हैंटिंग हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट आया है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में और सेकेंड टाइम में जिस तरीके से ये टैप किया है, तो लोग इसको क्या मानेंगे, ये डबल टॉप है, और डबल टॉप पे लोग सेल करते हैं। जिस जिस तरीके से यहाँ पे 2 बार मार्केट टैप करने के बाद लोग यहाँ पे सेल किए हैं, और तीसरी बार में क्या हुआ है, जो यहाँ पे सेल कर रहा था तीसरी बार प्राइस आया, उसका एसल तुरंत यानी यहाँ पे उनका एसल मार्केट ने खाया, ठीक है। और और कुछ लोग इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे, क्योंकि 1 से 2 बार जब मार्केट एक जगह से रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया तीसरी बार में, यानी इस रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस माने थे उसका ब्रेकआउट भी हुआ है। जो लोग ब्रेकआउट पे बाय करते हैं वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बाय किया। अब जैसे यहाँ पे बाय जो किया होगा उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में रहेगा, तो पहले जो सेल कर रहा था पहले उसका एसएल मार्केट ने खाया, फिर अगेन जो बाय किया फिर उसका एसएल खाया, और यहाँ पे दोनों तरफ का एसएल खाने के बाद मार्केट एक अपने डायरेक्शन में चला गया। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी पैटर्न पे या फिर पुरानी चीज़ों को लेके चलेंगे तो इसी तरीके से लोगों द्वारा मैनिपुलेशन होता है, और आपका दोनों तरफ का ही एसल जाएगा। अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपका बहुत ही कम चांस रहेगा कि आपको कभी कोई ट्रेड मिले, या फिर मिला तो ज़्यादा आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम अब इसके बाद अगर बात करें तो ये पांचवें डायग्राम में क्या है, एक ये ट्रेंड लाइन चैनल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब ट्रेंड जैसे ही ट्रेंड लाइन चैनल पैटर्न बनता है तो लोग क्या करते हैं, मार्केट एक जब चैनल में मूव करता है तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही इस एरिया पे मार्केट जाता है तो वहां से लोग सेल करते हैं, और ये बुलिश का है, ठीक है। अगर ये सेम बियरिश होता तो लोग वहाँ पे बाय सेल वहाँ पे भी होता, बट दूसरा सिचुएशन होता। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस इस एरिया में आ रहा है तो लोग सेल कर रहे हैं, और इस एरिया में प्राइस आ रहा है तो लोग बाय कर रहे हैं। तो ये चैनल पैटर्न का रूल ही होता है कि यहाँ पे बाय सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जितनी बार जितने देर तक प्राइस इस चैनल में रहेगा तो लोग उतनी ही बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट यहाँ पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेशन करने के लिए क्या क्या होगा कि प्राइस इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, बट यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकडाउन किया है। अब ब्रेकडाउन अगर करता है तो सबको पता है कि ब्रेकडाउन होते ही लोग सेल करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो पहले से यहाँ पे बाय कर रहा था उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में, तो इसीलिए यहाँ पे तेजी से उनका सेल खाने के लिए तेजी से ब्रेक डाउन हुआ। अब जैसे ब्रेक डाउन होगा तो लोग यहाँ पे फिर सेल करेंगे, जो यहाँ से बाय कर रहा था वो सेल करेगा, जब सेल करेगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, यानी दोनों तरफ यहाँ पे स्टॉप लॉस है। यहाँ पे प्राइस क्या किया है, तेजी से नीचे आया है फिर अगेन ऊपर गया है, यानी पहले इनका स्टॉप लॉस खाया और फिर अगेन इनका। तो इस तरीके से चैनल कहीं भी बनता है तो वहाँ पे आप मैनिपुलेट होने से बचें, और बचने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए, जब पता रहेगा तभी बच पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही किसी भी एरिया में फेक आउट या फेक ब्रेकडाउन होता है, कुछ भी होता है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझ करके वहाँ पे आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको क्या रहेगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी बड़ा मिलेगा, ठीक है, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेंगे। अब इसके बाद अगर देखा जाए सिक्स डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको भी पढ़ाया गया होगा, आप भी देखे होंगे, लोग बताते भी हैं। तो उसका काम क्या होता है, जब सपोर्ट पे जाता है तो बाय करते हैं, और रेजिस्टेंस पे रहता है तो सेल किया जाता है। तो यहाँ पे जितनी देर तक सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट रहता है तो वो भी एक रेंज में ही रहता है, ठीक है। अब जितनी देर तक रहेगा तो यहाँ पे क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग ही सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, बट यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है जितनी देर तक रहेगा प्राइस वहाँ पे। अब यहाँ पे भी लोग कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, और कुछ लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं इस एरिया में
और कुछ लोग वेट कर रहे होंगे इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, ठीक है। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो लोग बाय करेंगे, और जैसे ब्रेकडाउन होगा तो लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अब ब्रेकआउट किया था तो उसका एसएल खाया जो यहाँ पे पहले से सेल कर रहा था, यानी कि जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे उनका एसएल इस एरिया में रहेगा, तो सबसे पहले उनका एसएल खाया, और इसके बाद अब ब्रेकआउट पे लोग बाय करेंगे तो उनका एसएल इस एरिया में रहेगा। तो यानी कि पहले सेलर्स का एसएल खाया और इसके बाद बायर्स का एसएल खाया और फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद अब इस एरिया में लोग जो यहाँ पे बाय कर रहे थे उनका एसएल इस एरिया में था, तो सबसे पहले उनका एसएल खाया, और फिर इसके बाद जब एसएल खाने के बाद ये भी दिखा दिया कि ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन में जो सेल कर रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद लोग सेल करेंगे, तो यहाँ पे फिर जो सेल करेगा उसका एसएल इस एरिया में। तो इस तरीके से उनका भी एसएल खाया और अगेन प्राइस चला गया। यहाँ पे क्या है, रिटेल ट्रेडरों का बस केवल लिक्विडिटी मैनिपुलेशन में क्या होता है, बस रिटेल ट्रेडरों का एसएल ही मार्केट हंट करता है, ठीक है। और इसका रीजन ये है कि यहाँ पे बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बिग मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसी तरीके से मैनिपुलेट होते रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर वाकई में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको इन सब चीज़ों को समझ करके एक लिक्विडिटी ग्रैब कब हो रही है, कब मैनिपुलेशन हो रहा है, इसको समझ करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इन्हीं सब चीज़ों को चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से वहाँ पे होता है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे हम चलते हैं। ये हमने गोल्ड का चार्ट लिया हुआ है, ठीक है। आप इसको किसी भी मार्केट में देखेंगे, जिस मार्केट में मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा, और लिक्विडिटी का कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब वो चाहे फॉरेक्स हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, कोई भी कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या है, चीज़ों को ध्यान से देखना है और समझना है। अब ये हमने 15 मिनट का चार्ट लिया हुआ है, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा अगर हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस जा रहा है तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिससे कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, और ये क्या है, ये लोग हर बार यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और कुछ लोग जो सेल नहीं कर रहे हैं, जो बाय के लिए वेट कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तब हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है, और जो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, तो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट होने के बाद भी प्राइस क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, और प्राइस सडनली ऊपर जाने के बाद यहाँ से थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, इसके बाद अगेन प्राइस नीचे आ गया। अब इसका रीजन मैंने जो अभी आपको अगर समझ में आया होगा, तो मैंने जो अभी पीछे बताया था वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं इसमें हम लोग इसमें समझते हैं कैसे हुआ है। अब इसमें क्या है कि इस ट्रेंड लाइन पे जैसे ही प्राइस आता था लोग सेल कर रहे थे। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी, ठीक। अब जो लोग यहाँ पे बाय का वेट कर रहे थे और ब्रेकआउट पे बाय करते, अब यहाँ पे क्या किया प्राइस, यहाँ पे जो पहले से जो सेल कर रहे थे यहाँ पे सेल किए, उनका एसएल इस एरिया में था, इस वजह से यहाँ पे प्राइस क्या किया, तेजी से, यानी उनको निकलने का मौका भी नहीं दिया, तेजी से उनका एसएल हिट हुआ। अरे बहुत लोग यहाँ पे रखेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, इस स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे, मैक्सिमम लोग स्विंग हाई के ऊपर रखे थे, ठीक है। इसलिए प्राइस क्या किया, तेजी से इस एरिया में गया, और इस एरिया में काफी स्टॉप लॉस ज्यादा थे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इन सबका एसएल खाया। और जो ब्रेकआउट पे बाय करना चाह रहे थे, हो सकता बाय भी नहीं कर पाए, बट रिटेस्ट का वेट कर रहे थे। रिटेस्ट जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे लोग बाय किए, बाय करने के बाद प्राइस क्या, एसएल अपना इस एरिया में, उनका जायज सी बात आएगा। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी लोग अगर एसएल रखे होंगे तो स्विंग लो के नीचे रखेंगे, जो कि स्विंग लो हमारा क्या है, ये है, ठीक। बाय द वे जो बहुत दूर रखेगा, कुछ लोग इस एरिया में मैक्सिमम लोग एसएल रखे थे, और बहुत कम ही लोग होंगे जो इस एरिया में एसएल रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार तो
इस एरिया में जितने भी स्टॉप लॉस से काफ़ी तेज़ प्राइस यहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट पे बाय वाले बैठे थे बायर्स, और उनका एसएल इस एरिया में था, जिस वजह से प्राइस इतना तेज़ी से आया और सबका एसएल खाया, निकलने का मौका भी नहीं दिया। ठीक, और बहुत कम लोग होंगे जो इस एरिया में एसएल रखे थे। तो प्राइस क्या किया है, सभी लोगों का यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस है, सबको यहाँ पे क्या इतनी बड़ी विक छोड़ी है कैंडल। तो अब इस इतनी बड़ी विक छोड़ी, इसका मतलब क्या है कि इस एरिया में बहुत सारे स्टॉप लॉस थे जिसको मार्केट ने पूरी तरीके से ग्रैब कर लिया, यानी कि जिसे बोलते हैं हम लिक्विडिटी ग्रैब करना। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस फिर अगेन अपने डायरेक्शन में अभी भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मैनिपुलेशन हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर जब भी कोई भी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, जैसे कि कोई भी पैटर्न बन रहा है, चाहे ट्रेल लाइन चैनल का पैटर्न, डबल टॉप बॉटम, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कोई भी पैटर्न है, कोई भी रिवर्सल पैटर्न हो, तो आप उसको अगर अच्छे से समझते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी आप कब क्रिएट हो रही है, कब मैनिपुलेट हो रहा है, आप तुरंत देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्राइस आने के बाद इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन एक सेल साइड का सेल साइड में प्राइस रिजेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन आया नहीं। उसका रीजन ये था कि यहाँ पे अभी भी कुछ लोग बचे थे। ठीक है, अब उनको क्या किया, बहुत सारे लोग होंगे कि रिटेस्ट, इतने ही रिटेस्ट पे यहाँ पे बाय कर लिए होंगे, तो उनको बाय बाय दिखा करके प्राइस क्या किया, इसको बिना ब्रेक किए और यहाँ पे इन सारी लिक्विडिटी को क्या किया, स्वीप कर लिया। स्वीप करने के बाद फिर एक ही कैंडल 15 मिनट की इतनी बड़ी बनी है। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितना हाई क्वांटिटी में बायर सेलर थे जिनका एसल था, और प्राइस ने किस तरीके से खाया। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सारी चीज़ों को फाइंड करके रखेंगे, जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया, और ये खास करके लिक्विडिटी वाला पार्ट। ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड फाइंड कर पाएंगे और आप ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको दोबारा देखिए और समझिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से उसका प्रॉफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी कब बाय करना, कब सेल करना, इन सब चीज़ों पॉइंटों पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जब तक के लिए वीडियो नहीं आती तब तक के लिए